पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आया है और उसमें खुद खुद ही इन लोगों ने 23 ट्रिलियन, अगर इंडियन रुपी में कैलकुलेट करें तो 23 ट्रिलियन का इनके ऊपर डेट है। पाकिस्तानी रुपी में कितना डेट है आप ये देख सकते हैं, यानी कर्जे का पहाड़ इनके ऊपर है। इतना ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया हुआ है। आज के सेशन में इसी को एनालाइज करेंगे, इंडिया के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। हालांकि यहाँ पर कंपैरिजन का कुछ नहीं है, बट आपको चीजें बेटर तरीके से समझ आए इसीलिए कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, IMF की तरफ से भी। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इंडियन रुपी में आपको बताऊं तो 23 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है, अभी डेट है। ये खुद के ही इनका इकोनॉमिक सर्वे आया है जो इन्होंने ये बताया है। हमारे यहाँ के काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको डिड्यूस किया है, यानी इसको समझा है, इसको पूरी तरीके से पढ़ा है, तब जाके ये रिपोर्ट निकाली है, तब जाके ये जो है प्रिंट हुआ है। ये डेट यानी जो कर्जा है ये पिछले 4 सालों में लगभग दुगना हो गया है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है, ये बताता है। अगर पाकिस्तान के ऊपर टोटल डेट, टोटल कर्जा इतना है, तो उसने डोमेस्टिक डेट, यानी जब हम अपने ही देश से कर्जा लेते हैं, अपने ही देश के, हो सकता है किसी व्यापारी से, किसी और इंसान से, किसी कंपनी से जब हम कर्जा लेते हैं उसको डोमेस्टिक डेट बोलते हैं। एक्सटर्नल पब्लिक डेट यानी जब हम बाहर से लेते हैं, विदेश से लेते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक डेट है और उसके बाद एक्सटर्नल डेट इतना है। तो डेट बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका जो है बढ़ गया है। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका, स्पेशली जो हमारा जो डेट है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये डोमेस्टिक डेट को दिखाता है, ये वाला एक्सटर्नल डेट को दिखाता है, और दोनों मिला के जो है इनका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ के खुद के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ जो है, इनका खुद का जो है बयान आया है कि जब हम किसी फ्रेंडली कंट्री को भी कॉल करते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है, और लिटरली इन्होंने बेगिंग जैसे शब्द यूज किए हैं कि जब हम किसी दोस्त को भी कॉल करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आए हैं। तो ये हालत जो है पाकिस्तान की हो चुकी है। अब यहाँ पर दो ये जो है नेबर्स हैं, दोनों की मैं कहानी आपको बताती हूँ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो कि गरीबी रेखा में कौन कितना है, कितने कितने लोग कहाँ पर हैं, ये बताता है। पाकिस्तान के बारे में भी बताया है, जहाँ पर इंडिया के बारे में भी बताया है। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे IMF से बेल आउट पैकेजेस भी हाल ही में लिए हैं, वेयर एज इंडिया डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। हमने जो है जापान को भी अभी पीछे छोड़ा है और हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एक्सट्रीम पॉवर्टी की, यानी गरीबी में बहुत सारे जो लोग हैं, पाकिस्तान और मैं इंडिया की दोनों की बात करती हूं, तो इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमें जो है, हमने बहुत सारे लोगों को अभी बाहर निकाला है। नंबर आप देख सकते हैं, 27% लोग थे हमारे 2012 में, जो कि अभी हमारे 5.3% यानी 5% के आसपास लोग रह गए हैं जो बेहद पॉवर्टी में, यानी एकदम ही गरीबी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। काफ़ी सारे लोगों को हमने जो है पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। वेयर एज अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, हालांकि कंपैरिजन सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। 4.9% जो है उनका पॉवर्टी था, जो कि अभी 16.5, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया है। 5% के आसपास से 16.5% जो है या इनका 2017 से लेके 2021 के बीच में ये जो गरीबी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पिछले 4-5 सालों में इनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई है। कर्जे के मामले में बात करें तो भी, गरीबी के मामले में बात करें तो भी, पैसे नहीं है उस मामले में बात करें तो भी, तो हर जगह में, हर सिचुएशन में इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग कर्जा इतना लेते हैं, ऑफ कोर्स इसीलिए बढ़ा है, पर बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, जैसे IMF से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। आपको ये लिस्ट, ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि ये देखिए कितना सारा कर्जा टाइम टू टाइम IMF से जो है लिया हुआ है, और ये लिस्ट अभी पूरी नहीं है। ये 2020 तक की लिस्ट है, इसमें अभी और आपने सुना होगा कि उसके बाद तो और भी बहुत ज़्यादा पैसा IMF से जो है पाकिस्तान ने लिया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो सारा पैसा है ये जाता कहाँ पर है? डेवलपमेंट पर तो डेफिनेटली नहीं जाता है। अगर जाता तो कुछ ना कुछ होता और ज़्यादा कर्जा नहीं लेना पड़ता। यही बात है जो हम बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान ये जितने भी बेल आउट पैकेजेस हों या जितना भी कर्जा ले रहा है या जो भी पैसा है, ये टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए यूटिलाइज करता है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की हमारे पास एक रिपोर्ट है
पॉवर्टी वाली रिपोर्ट है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा वो एक रिपोर्ट है। आईएमएफ का इतना पैसा आ रहा है पर वो जा कहाँ रहा है, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं दिख रही है, हमें कोई रोजगार नहीं दिख रहा है, हमें गरीबी में और ज्यादा से ज्यादा लोग चले जा रहे हैं, ये ही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये पैसा जा कहाँ पर रहा है? यानी हमारे पास अभी प्रूफ है कि वो टेररिज्म को फंड करता है, और इसी चीज को हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी इन प्रूफ्स के साथ बताना चाहिए। बताते भी हैं हम, बट हमें और भी ज्यादा बताना चाहिए। आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? क्या आप भी सेम सोचते हैं कि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है टेरर फाइनेंसिंग का, जो कि आतंकवाद को जो पैसे दिए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी एक आप बोल सकते हो एक बॉडी है जो इस तरीके की चीज़ें करता है, इस तरीके की हरकतें करता है, जिसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। क्योंकि टेररिज्म पनपता ही एक चीज़ की वजह से है, जो कि है फाइनेंसिंग। अगर टेररिज्म का फाइनेंस यानी पैसा उनका ख़त्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इसकी सपोर्ट करता है। और अगर आप सहमत हैं इस चीज़ से तो अपने विचार मुझे ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।